Hey guys, today we are going to study about top 50 sentences which are badly required to speak English language. तो गाइस आज हम टॉप 50 सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो बने रहिए हमारे साथ एंड देखते रहिए वीडियो लास्ट तक. चलिए पहला सेंटेंस ये है आपकी स्क्रीन पर. नल को चालू कर दो, नल को बंद कर दो. दो सेंटेंस है, नल को चालू कर दो, नल को बंद कर दो. इनको ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप, चलिए बताइए. तो इनका ट्रांसलेशन होगा टर्न द टेप ओपन एंड टर्न द टेप क्लोज. टर्न द टेप ओपन, नल को चालू कर दो. टर्न द टेप क्लोज, नल को बंद कर दो. ये सेंटेंस होंगे. दूसरा सेंटेंस है तुम फालतू में ही नाराज़ हो रहे हो. इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे, चलिए बताइए. तो इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर गेटिंग अनॉयड अननेसेसरीली. यू आर गेटिंग अनॉयड अननेसेसरीली. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं. तुम अपने आप को क्या समझते हो. चलिए ट्रांसलेट कीजिए. तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ. व्हाट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो. नेक्स्ट सेंटेंस है वह अपने आप को क्या समझती है. तो व्हाट डज शी थिंक ऑफ हर सेल्फ. वह अपने आप को क्या समझती है, व्हाट डज शी थिंक ऑफ हर सेल्फ. और अगर यही बात हो कि वह अपने आप को क्या समझता है तो व्हाट डज ही थिंक ऑफ हिमसेल्फ. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. मैं ऐसा ही हूँ, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे. दैट्स द वे आई एम, या फिर आई एम पर्टिकुलर अबाउट इट. या तो बोलेंगे दैट्स द वे आई एम, या बोलेंगे आई एम पर्टिकुलर अबाउट इट. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है. तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई हैव नथिंग टू डू विद इट. आई हैव नथिंग टू डू विद इट. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. वह तुम्हारी क्या लगती है. नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हारी क्या लगती है. इसका ट्रांसलेशन होगा हाउ इज शी रिलेटेड टू यू. क्या सेंटेंस होगा, हाउ इज शी रिलेटेड टू यू, वह तुम्हारी क्या लगती है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. तुम होते कौन हो. इसको ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, देखिए. हु द हेल यू आर. हु द हेल यू आर, तुम होते कौन हो. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता. इसका ट्रांसलेशन होगा आई डोंट केयर एट ऑल. क्या सेंटेंस होगा, आई डोंट केयर एट ऑल. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. बिल्कुल भी नहीं, इसका ट्रांसलेशन होगा नॉट एट ऑल. बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. मुझे नाचना बेहद पसंद है. इसका ट्रांसलेशन होगा आई लव डांसिंग. अगर आपको कुछ भी बेहद पसंद है तो आप बोलेंगे आई लव डांसिंग या आई लव कुकिंग. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अपना नेक्स्ट सेंटेंस है मैं सिंगिंग के लिए पागल हूँ. अगर आप किसी भी चीज़ के लिए पागल हैं तो क्या सेंटेंस होगा. इफ़ यू आर मैड अबाउट समवन और समथिंग, किसी व्यक्ति या वस्तु या एक्शन के लिए पागल है तो आप कैसे बनाएंगे. जैसे आपने कहा मैं सिंगिंग के लिए पागल हूँ, तो सेंटेंस होगा ये देखिए आई एम मैड अबाउट सिंगिंग, या फिर बोलेंगे आई एम क्रेजी अबाउट सिंगिंग. ठीक है. अगर आपको कोई चीज़ पसंद है, जैसे उसे कुकिंग पसंद है, उसे कुकिंग पसंद है तो बोलेंगे ही लाइक्स कुकिंग. बेहद पसंद है तो आई लव कुकिंग, और सिर्फ पसंद है तो ही लाइक्स कुकिंग. नेक्स्ट देखिए, अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है, जैसे मुझे सिनेमा जाना पसंद नहीं है, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा. इसका ट्रांसलेशन होगा आई डोंट लाइक गोइंग टू सिनेमा, या फिर आई डिसलाइक गोइंग टू सिनेमा. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. अगर आपको कोई चीज़ ना तो पसंद है और ना ही आप उसे नापसंद करते हो तो उसके लिए क्या सेंटेंस होगा. जैसे अगर किसी ने पूछा आपसे कॉफ़ी पियोगे या चाय पियोगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो आप बोलेंगे इट्स ऑल द सेम टू मी. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट्स ऑल द सेम टू मी, नीदर यू लाइक नॉर यू डिसलाइक. तो क्या बोलेंगे आप, इट्स ऑल द सेम टू मी. नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या है. वह चॉकलेट्स की शौकीन है. वह चॉकलेट्स की शौकीन है. इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे. शी इज़ फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. अगर आप किसी भी चीज़ के शौकीन हो तो फॉन्ड ऑफ से सेंटेंस बनेगा शी इज़ फॉन्ड ऑफ चॉकलेट्स. अगर आपको डांस के शौकीन हो तो आप बोलेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग. नेक्स्ट, अगर आप किसी चीज़ से नफरत करते हो तो सेंटेंस कैसे बनेगा. जैसे आपने कहा मुझे झूठ बोलने वालों से नफरत है तो आप क्या बोलेंगे आई हेट लायर्स. आई हेट लायर्स. या फिर आप बोलेंगे आई कांट स्टैंड लायर्स. आई कांट स्टैंड लायर्स. जैसे आपने कहा मुझे झूठ बोलने से नफरत है तो आई कांट स्टैंड टेलिंग अ लाई. आई कांट स्टैंड टेलिंग अ लाई. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं.
आपने कहा मैं स्मोकिंग बर्दाश्त नहीं कर सकता या मैं धूम्रपान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई कांट बियर स्मोकिंग। क्या होगा? आई कांट बियर स्मोकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ। मैं तुमसे तंग आ चुका हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एम फेड अप विद यू। फेड अप होता है तंग आना, तो आपने कहा आई एम फेड अप विद यू। अगर आप सॉन्ग्स से तंग आ चुके हैं तो आई एम फेड अप विद सॉन्ग्स। नेक्स्ट सेंटेंस है ऊब गए हो किसी चीज़ से। जैसे मैंने कहा कि मैं गाने सुन के ऊब चुका हूँ, तो आई एम सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। आई एम सिक ऑफ लिसनिंग सॉन्ग्स। अगर आपको बोलना है कि मैं क्रिकेट खेलने से ऊब चुका हूँ, तो आई एम सिक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं खेलने से थक चुका हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग। मैं पढ़ने से थक चुका हूँ, तो आई एम टायर्ड ऑफ स्टडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है वह छुपा रुस्तम है। वह छुपा रुस्तम है। छुपा रुस्तम क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपने सीक्रेट्स छुपा के रखता है। तो आपका सेंटेंस क्या होगा इसके लिए? ही इज़ अ डार्क हॉर्स। ही इज़ अ डार्क हॉर्स। वह छुपा रुस्तम है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए समय बेशकीमती है। समय बेशकीमती है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? टाइम इज़ प्रीसियस, या बोलेंगे टाइम इज़ प्राइसलेस। टाइम इज़ प्रीसियस या टाइम इज़ प्राइसलेस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैं खाना पकाने का आदी नहीं हूँ। मैं खाना पकाने का आदी नहीं हूँ, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ कुकिंग। आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ कुकिंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए सुबह जल्दी उठना मेरी आदत में नहीं है। सुबह जल्दी उठना मेरी आदत में नहीं है, तो आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई एम नॉट इन द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या ऐसे बोल सकते हैं आई एम नॉट हैबिचुअल ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैं आपके लिए चिंतित हूँ। मैं आपके लिए चिंतित हूँ, इसका ट्रांसलेशन होगा आई एम वरीड अबाउट यू, या फिर होगा आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। दोनों सेंटेंस सही है, आई एम वरीड अबाउट यू या आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मेरे लिए चिंता करने के लिए धन्यवाद, तो थैंक यू फॉर योर कंसर्न। अगर आपके लिए कोई चिंता करता है, आपकी फिक्र करता है, तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू फॉर योर कंसर्न। अगर किसी ने आपका बहुत ही अच्छा आतिथ्य सत्कार किया, आपकी बहुत ही आवभगत की, तो आप बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर योर लवली हॉस्पिटैलिटी। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली हॉस्पिटैलिटी होती है आवभगत करना या किसी का आतिथ्य सम्मान करना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप जिद्दी हो। आप जिद्दी हो, तो यू आर स्टबर्न या यू आर एडमेंट या यू आर ऑब्स्टिनेट। ये तीनों वर्ड का मतलब है जिद्दी हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए वह कायर है। वह डरपोक है या वह कायर है, तो ही इज़ कवर्ड। ही इज़ कवर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैं पेटू हूँ या भुक्कड़ हूँ। देखिए भुक्कड़ या पेटू मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा खाता ही रहता है, तो उसके लिए सेंटेंस होगा आई एम ग्लटन या आई एम वरासियस। आई एम ग्लटन या आई एम वरासियस। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे भी तुमसे बात करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। तो सेंटेंस है मुझे भी तुमसे बात करने का कोई ख़ास शौक़ नहीं है, तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? चलिए बताइए। इसका ट्रांसलेशन होगा इवन आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू। इवन आई हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हिंदी में है तुम बहुत चिपकू हो रहे हो। तुम बहुत चिपकू हो रहे हो, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा यू आर बीइंग सो टची। यू आर बीइंग सो टची, तुम बहुत चिपकू हो रहे हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मेरा इंग्लिश से बहुत गहरा जुड़ाव है। मेरा इंग्लिश से गहरा जुड़ाव है, इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? देखिए आई एम डीपली अटैच्ड या आई एम डीपली कनेक्टेड विद इंग्लिश। या तो बोलेंगे आई एम डीपली अटैच्ड विद इंग्लिश या बोलेंगे आई एम डीपली कनेक्टेड विद इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है मुझसे पंगा मत लो। हिंदी में क्या है? मुझसे पंगा मत लो, इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा? चलिए बताइए अगर पता है तो। नहीं पता है तो देखिए डोंट मेस अप विद मी। डोंट मेस अप विद मी, मुझसे पंगा मत लो। डोंट मेस अप विद मी, मुझसे पंगा मत लो। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे
नेक्स्ट सेंटेंस है ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा चलिए बताइए। इसका ट्रांसलेशन होगा इट्स नॉट द बिग डील, इट्स नॉट द बिग डील। एक सेंटेंस होता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो ट्रांसलेशन होगा व्हाट इज़ द बिग डील अबाउट इट, व्हाट इज़ द बिग डील अबाउट इट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह कोई तोप नहीं है, वह कोई तोप नहीं है। किसी एक व्यक्ति के लिए हम बात करते हैं कि वह कोई तोप थोड़ी है, वह कोई तोप थोड़ी है, तो इसका इंग्लिश होगा ही इज़ नॉट अ बिग गन, ही इज़ नॉट अ बिग गन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तुम बहुत बड़े कमीने हो, सेंटेंस है तुम बहुत बड़े कमीने हो। इसकी इंग्लिश क्या होगी चलिए इसकी इंग्लिश बताते हैं आपको। यू आर रियली अ क्रम्ब, यू आर रियली अ क्रम्ब, तुम बहुत बड़े कमीने हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाट बुलशिट या व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग, व्हाट बुलशिट यू आर टॉकिंग या व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हर एक चीज़ की हद होती है। आपने पूछा हर एक चीज़ की हद होती है, इसको आप ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, देयर इज़ अ लिमिट फॉर एवरीथिंग, हर एक चीज़ की हद होती है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। हमारी बोलचाल बंद है। जैसे आप दो लोग हैं, आपकी बोलचाल बंद है, तो आप बोलेंगे इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स। अगर आपका किसी के घर आना जाना बंद है तो सेंटेंस क्या होगा, वी आर नॉट ऑन विजिटिंग टर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। वह एक मिठाई की दुकान पर काम करता है, वह एक मिठाई की दुकान पर काम करता है। इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा चलिए बताइए। इसका ट्रांसलेशन होगा ही वर्क्स एट अ कॉन्फेक्शनरी शॉप, ही वर्क्स एट अ कॉन्फेक्शनरी शॉप। ध्यान रखिएगा कॉन्फेक्शनरी शॉप होती है मिठाई की दुकान, और हलवाई जो होता है वो होता है कॉन्फेक्शनर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ, मतलब अच्छे से जानता हूँ, अंदर से भी और बाहर से भी। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा आई नो यू इन्स एंड आउट, आई नो यू इन्स एंड आउट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जो हुआ सो हुआ, जाने दो। तो उसका ट्रांसलेशन क्या होगा, उसका ट्रांसलेशन होगा लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स, लेट बाय गोन्स बी बाय गोन्स, जो हुआ सो हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस है मेरा पेट भर गया है, मेरा पेट भर गया है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसकी इंग्लिश होगी आई एम स्टफ्ड, आई एम स्टफ्ड, मेरा पेट भर गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। उसे जल्दी गुस्सा आता है, उसे जल्दी गुस्सा आता है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, ही इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस है मूसलाधार वर्षा हो रही है या मूसलाधार बारिश हो रही है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा इट्स रनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, इट्स रनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, या आप बोलेंगे इट्स रनिंग हैविली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम महज एक बलि के बकरे हो, तुम महज एक बलि के बकरे हो। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा चलिए बताइए। देखिए आपको नहीं पता है तो ट्रांसलेशन इसका होगा यू आर जस्ट अ स्कैप गॉट, यू आर जस्ट अ स्कैप गॉट। तो ये हो गया तुम बलि के बकरे हो। नेक्स्ट सेंटेंस है यह मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इट्स नॉट अप टू मी, या फिर इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी, इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी, ये मेरे बस की बात नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मेरे लिए यह बाएं हाथ का खेल है, मेरे लिए यह बाएं हाथ का खेल है। इसका ट्रांसलेशन होगा इट्स लाइक चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, इट्स लाइक चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, मेरे लिए यह करना बाएं हाथ का खेल है, इट्स लाइक चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया है, मैंने यह जानबूझकर नहीं किया है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा चलिए बताइए। इसका ट्रांसलेशन होगा आई डिडंट डू इट विलिंगली, विलिंगली क्या होता है जानबूझकर, या बोलेंगे इंटेंशनली जानबूझकर, या बोलेंगे डेलिबरेटली, वो भी क्या होता है जानबूझकर। तो आई डिडंट डू इट विलिंगली, या आई डिडंट डू इट इंटेंशनली, या आई डिडंट डू इट डेलिबरेटली। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ओके गाइस, बाय।